Hello, learners. Welcome to all of you in my YouTube channel, Anu Saurabh Commerce Classes. Today, we are going to start a chapter of class 12, Planning. After this chapter, you will be able to understand the concept of planning, importance of planning, understand the limitation of planning. Today, we will discuss concept of planning, features of planning, and importance of planning. Okay, so again I am asking to all of you, still if you are not subscribed my channel, then you subscribe it and hit the bell icon for getting a notification of new videos. Okay students, so let's start the chapter planning. Firstly, we will clear the concept of planning. Planning is deciding in advance what to do and how to do it. प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है कि हमें कोई भी काम क्या करना है और कैसे उसको करना है, ये होता है प्लानिंग. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, and when to do, and who is to do it. कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, ये होता है आपका प्लानिंग. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो. प्लानिंग आपका ये बताता है कि कहाँ हम हैं और कहाँ हमें पहुंचना है, कहाँ हमें जाना है. ओके, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन. प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग जो होता है एक मैनेजरियल फंक्शन है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको सेट करना, गोल को सेट करना प्लानिंग होता है. और उस गोल को अचीव करने के लिए कौन सा एक्शन हमें करना है, हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अ प्लानिंग. बगल के फिगर में आप देख रहे होंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि आप कहाँ पर हो, आप डी के पोजीशन पे हो, लेकिन आपको पहुंचना कहाँ पर है, जे के पोजीशन पे. अब आप जो है जे के पोजीशन पे कैसे पहुंचोगे? ओके, यू आर एट द डी एंड यू वांट टू बी एट जे. प्लानिंग विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द गैप बिटवीन डी टू जे. अब आपको यहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, दैट इज़ अ प्लानिंग. ओके, now what are the features of planning? Number one, focus on achieving objective. Focus on achieving objectives. Planning puts a focus on achieving objectives. Organizations are set up with a general purpose in view. This purpose can be achieved by setting specific objectives and achieving these objectives. A planning sets specific objectives and provide ways for achieving these objectives. Okay, so planning क्या है? वो आपको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फोकस करता है. ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है और
उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे किया जाए, ये प्लानिंग में किया जाता है कि हाउ वी अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। जैसे बगल के पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि आपको बास्केटबॉल खेलना है। अब आपको बॉल खेलते समय आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एम क्या होगा, हाउ टू पुट अ बॉल इन अ बास्केट। These are the objective. This is the organizational goal. Planning has no meaning unless it contributes to achievement. प्लानिंग का कोई मतलब नहीं निकलता जब तक कि आप कुछ भी उससे अचीव नहीं कर पाते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, तब तक आपका प्लानिंग जो है वह कुछ भी नहीं है। ओके। Now, secondly, planning is a primary function of management. Planning is a primary function of management as it lays down the base for all other functions of management. All other functions of management are performed within the framework of the plans drawn by the planning process. Okay? So, प्लानिंग जो होता है वो आपका किसी भी मैनेजमेंट का सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन माना जाता है। जो भी मैनेजमेंट का जो भी फंक्शन होता है, मैनेजमेंट जो भी गोल अचीव करना चाहता है, वो उसका एक फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है। जैसे एक मूर्तिकार जो होता है, मूर्ति कब बनाता है, पहले उस पर लकड़ी का और उसके बाद पुआल का उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी लगाता है, उसको पेंट करता है, तब जाकर के कोई मूर्ति तैयार होती है। जैसे कोई आर्किटेक्चर जो मकान बनाता है तो सबसे पहले वो किसी उसका प्लानिंग किया जाता है, फिर मैसन जो होता है, राजगीर जो होता है, वो उसको मकान को बनाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है कि हमको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हमको कैसे अचीव करना है। ठीक है। तो प्लानिंग जो है वह किसी भी मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है। ओके। सो द थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मीन क्या होता है, सर्वत्र या व्यापक, मतलब जो हर जगह मौजूद हो। ठीक है। तो प्लानिंग इज परवेसिव एंड इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट। ठीक है। प्लानिंग को हम ये मान सकते हैं कि यह परवेसिव है, मतलब हर मैनेजमेंट में, हर डिपार्टमेंट में यह व्याप्त रहता है। क्योंकि कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी मैनेजमेंट विदाउट प्लानिंग के किसी भी तरह का जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको वो अचीव नहीं कर सकता है। बिकॉज इन वाई एन ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान्स at different level, overall organizational plan, divisional plan, departmental plan and sectional plan. Okay. Next point is continuous process. Continuous process. Planning is a continuous process. A plan is formulated for a specific period. After the end of this period, a new plan is formulated, keeping in view the likely future environment. Okay. For example, a plan was formulated to produce 10,000 units within 6 months. After the accomplishment of the aforesaid target, a new plan will be formulated to achieve the next target. Clear? So next point is futuristic. Futuristic
मीन्स होता है भविष्यवादी. ओके. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एज इट इज प्राइमरीली concerned with a looking ahead and preparing an organization for the future. मतलब इंसान क्या होता है कि वो भविष्यवादी होता है, आशा युक्त होता है कि आगे हमें वो भविष्य के ऊपर निर्भर करता है कि हम आगे सफल हो पाएंगे. उसी तरह प्लानिंग जो होता है वह भी फ्यूचरिस्टिक होता है. ठीक है, कि वह आगे की तरफ देखता है कि हम आगे जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर है वह उसको प्रिपेयर करता है कि हम आगे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसका जो कैसे हमको अचीव करना है. द बेसिक पर्पस ऑफ प्लानिंग इज़ टू मीट फ्यूचर इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट. हम कैसे भविष्य में जो इन्वायरमेंट का जो रिक्वायरमेंट है इफ़ेक्टिवली, कैसे हम उसको इफ़ेक्टिवली उसको हम अचीव कर सकते हैं गोल को ऑर्गेनाइजेशन के. दिस इज़ द रीज़न दैट एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन फोरकास्टिंग द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट while preparing a plan. In example, we can understand very well on the basis of sales forecast, annual plan for production and sales are drawn. ठीक है, जैसे हमारे जो कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने सेलिंग के ऊपर वो ये फोरकास्ट करती, एजम्पशन कर लेती है कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है और हमें कितना सेलिंग का टारगेट रखना है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज आपका प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग essentially involves choice from among various alternatives and activities. If there is only one possible course of action, there is no need for planning because there is no choice. Clear? Planning essentially involves decision making and the most appropriate alternative out of several alternatives. अब आपका जो है जो भी अल्टरनेटिव्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स जो आपका है, जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इन द मार्केट, उन सारी चीज़ों में सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है उसको सेलेक्ट करना ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लानिंग है. प्लानिंग के थ्रू ही हम उस मोस्ट अप्रोप्रिएट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं. By the example, we can understand very easily. A production budget helps the manager to take a decision regarding the requirement of raw material quickly and efficiently. Okay? जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वह अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वह डिसीजन ले सकता है या डिसीजन बना सकता है कि हमको कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कब है और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल एक्सरसाइज वी कैन से प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग रिक्वायर्स फोरसाइट, intelligent imagination and sound judgment. Clear? Planning is a thinking process. Planning is a thinking process rather than a doing process. Planning जो होता है वह विचार करने होता है, ना कि मतलब उसको फिजिकली वर्क करने की जगह पे वो विचारशील होता है. जो मैनेजर होता है वो विचारशील होता है, उसको नए नए अपने इमेजिनेशन को क्रिएट करना होता है. प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. सो वी कैन से द प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इट इज़ ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस as it requires application of the mind involving foresight, intelligent imagination and sound judgment.
इसमें वही व्यक्ति होता है जिसकी फोरसाइट अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होता है, इमेजिनेशन पावर अच्छा होता है, प्लस उसका जो जजमेंट जो होता है वह साउंड होता है. Because of this feature of planning, those manager tends to succeed in planning who have these skills. Okay, so we have done up to the features of planning. Now the importance of planning. Planning has assumed a great importance in all types of organizations. That is why it is said, if you have planned well, half of your work is done. The most important differentiator between a successful and unsuccessful organization is the planning. हम ये कह सकते हैं कि यदि हमने कोई भी काम प्लान अगर बढ़िया से किया हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपका आधा काम पूरा हो गया है. यह जो है आपका सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पे एक डिफरेंटेटर होता है, एक डिफरेंट क्रिएट करता है. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन फॉर एक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन. प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन फॉर एक्शन. इफ देयर no planning, employees would be working in a different direction and the organization would not be able to achieve its goal efficiently. ठीक है, तो प्लानिंग जो होता है वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको एक टारगेट देता है. अगर किसी भी तरह का प्लानिंग नहीं है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग तरीके से काम करेंगे, उनका काम करने का जो तरीका होगा वो अलग ही डायरेक्शन में काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल को इफ़िशिएंटली अचीव नहीं कर सकती है. जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि अगर फुटबॉल के ग्राउंड में गोल पोस्ट ना हो तो प्लेयर से बॉल लेकर के दौड़ता ही रहेगा, उसको किसी भी तरह का कोई गोल नहीं है, वह बॉल लेके कहाँ जाएगा. इसलिए एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है कि हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, यह हमको प्लानिंग सिखाता है. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग इसको ले सकते हैं, लेकर समझ सकते हैं. अ टेक्सटाइल कंपनी वांट्स टू डाइवर्सिफाई इनटू रेडीमेड गारमेंट प्रोडक्शन. फॉर दैट action have to be taken to find out the market potential for research and development to get a market fit, etc. ठीक है, next point is reducing risk of uncertainty. Planning is undertaken in the context of the business environment which changes continuously. Such changes create uncertainty and consequently risk for an organization. Okay? प्लानिंग जो होता है वह आपके अनसर्टेनिटी ऑफ जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि आपका मार्केट का बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ट्रेंड बदलते हैं. ठीक है, फैशन बदल जाता है. तो प्लानिंग के तहत अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करती है तो किसी भी चीज़ की अनिश्चितता जो होती है उस तरह का कोई रिस्क नहीं रह जाता है, उससे हम लोग आसानी से बच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाइल फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट नोटिस दैट द गवर्नमेंट इज लाइकली टू बैन इम्पोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री फ्रॉम विच द कंपनी रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड. This altered them and a plan was prepared to acquire the raw material from somewhere else. This helped in smooth flow of production. अगर कोई भी प्लानिंग कर रहा है और कोई प्लानिंग डिपार्टमेंट अगर इस चीज़ को नोटिस कर रहा है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है कि गवर्नमेंट किसी मटेरियल के इंपोर्ट को बैन कर सकता है,
तो उस कंपनी को वह रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, वह उस कंपनी के उस मटेरियल को वह किसी और जगह से हासिल कर सकता है। यह तभी संभव है जब प्लानिंग डिपार्टमेंट पूरा फोकस करके अपना प्लानिंग करता है। ओके, सो प्लानिंग रिड्यूसेस wasteful activities. Planning reduces overlapping and wasteful activities by providing basis for coordinating activities and effort of different departments and individuals. Further, planning provides clarity in thought and work is carried out smoothly without interruption. Okay, so the next point is planning promotes innovative ideas. Planning is the first function of management. Manager get the opportunity to develop new ideas and new ideas can take the shape of concrete plan. ठीक है, तो पहले भी कहा जा चुका है कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजर जो होता है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने नए नए आइडियाज़ को डेवलप करे और एक कंक्रीट प्लान बनाए जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। ठीक है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. It promotes innovative ideas which are unique in some way to solve business problem or to achieve organizational objective in a new ways. Planning being a primary function of the management, new ideas are introduced at the planning stage itself. For example, introducing new products, new ways of servicing customer, etc. Okay, next one is facilitating decision making. Planning facilitates decision making by providing guidelines about how decisions should be made. प्लानिंग जो है वह यह गाइडलाइन इशू करता है, गाइडलाइन देता है कि डिसीजन को कैसे लेना है. सच गाइडलाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स, रूल्स एंड एक्सेट्रा which are kept in mind while making decisions. Next one is establishing standard for controlling. Planning provides a standard against which the actual performance can be measured and evaluated. Control is blind without planning. Thus, planning provides the basis for control. Okay, students. Thank you.